हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा जो मैंने आजकल बहुत ज़्यादा देखा है पेशेंट्स के अंदर, जो पीरियड्स क्रैम्प यानी कि जो डिस्मेनोरिया यानी कि मासिक के टाइम पे आपके पेट में दर्द की परेशानी के बारे में। दोस्तों, बहुत लोगों को जो पीरियड्स क्रैम्प हैं वो बहुत इतने हल्के होते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता उनका पीरियड कब आया कब चला गया। और लेकिन कुछ लोगों में ये इतना सीवियर होता है कि उनको पेन किलर के साथ साथ कभी कभी इंजेक्टेबल यानी कि इंजेक्शंस तक लगवानी पड़ जाती हैं। अब ऐसी वेरिएशंस क्यों आती हैं दोस्तों? कुछ लोगों में अगर मैं बात करूँ तो कुछ में जेनेटिकल फैक्टर इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर आपकी माता को या मदर जो हैं या फिर आपकी सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, इनमें अगर पेन की टेंडेंसी रही है या उनमें अगर हिस्ट्री रही है कि उनको पीरियड्स के दौरान पेन होता था, तो आपको, या आप जैसे समझें कि आप अभी पीरियड शुरू हुआ है तो आपको पेन की टेंडेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि और हमें अपनी ऑब्जर्वेशन पावर, मतलब जो हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि ये जो पीरियड्स क्रैम्प है क्या हमें नॉर्मल तरीके से हो रहा है या इसके पीछे हो सकता है कुछ ऐसी परेशानी हो जिसके वजह से हमको ये पीरियड्स में पेन ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि आपका जो पीरियड है, अगर जो एक तो टाइम पे आ रहा हो, दूसरी चीज़ पीरियड में जो दर्द है वो आपके पीरियड शुरू होने के 1 से 2 दिन के अंदर अगर आपका दर्द ठीक हो जाता हो या पहले से कम हो जाता हो और पीरियड ख़त्म होते होते आपका पेन अगर ठीक हो जाता है कंप्लीटली, आपको कोई दिक्कत नहीं रहती, तो ये एक तरह का नॉर्मल पीरियड्स क्रैम्प है। इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने जैसी ज़रूरत नहीं है। किसी में थोड़ा ज़्यादा और या किसी में थोड़ा सा कम पीरियड क्रैम्प्स हो सकता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। उस टाइम पे क्यों ऐसा पेन होता है? क्योंकि हमारे यूट्रस जो बच्चेदानी है या जो गर्भाशय है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन के वजह से हमें पेन महसूस होता है। लेकिन यही पेन अगर आपके पीरियड शुरू होने से कम 1 हफ्ते पहले से लेकर और पीरियड ख़त्म होने के 1 हफ्ते बाद तक, मतलब आपको महीने में कम से कम 15 दिन 20 दिन अगर पीरियड में मतलब पेन आपको कंटिन्यूसली बना रहता है, तो ये थोड़ी सी आपको सचेत होने की आवश्यकता वाली सिचुएशन है। इस समय पे आपको टेस्ट कराना है कि आपको पेन क्यों हो रहा है। अब ये पेन आपको सिस्ट के वजह से हो सकता है, जिसमें पीसीओडी तो छोटी फॉलिकल्स के साथ भी हो सकती है। सिस्ट एक सिंपल सिस्ट या हेमरेजिक सिस्ट जिसे चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, इन कंडीशन में भी हो सकते हैं और इसमें आपको हमेशा परसिस्टेंट हल्का हल्का पेन बना रह सकता है। आपको फाइब्रॉइड यानी कि रसौली की कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपको पेट में भारीपन, दर्द बना हो पीरियड से पहले, पीरियड के बाद में बहुत ज़्यादा दर्द हो। पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के केस में ऐसा हो सकता है। आपको शायद एंडोमेट्रियोसिस हो रही हो तो उस केस में भी हो सकता है। एडिनोमायोसिस हो रहा हो उसमें हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि जिस स्थिति में आपको पीरियड्स में लगातार पेन बना रहे या उसके बाद या उसके पहले भी बना रहे। तो अगर आपको पीरियड शुरू होने से 1 आध दिन पहले हल्का सा डिस्कम्फर्ट हो, पीरियड खत्म होते होते अगर आपका पीरियड ठीक हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल सी सिचुएशन है। अगर ये पेन बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड कंडीशन में रहता है तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर से मिलकर अल्ट्रासाउंड करवाएं, चेक करें कि अंदर आपको कहीं इनमें से कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स में पेन बना रह रहा है। अब बात करती हूँ मैं, जो तो टीन एज बच्चे होते हैं, जो टीन एज की गर्ल्स हैं, उनमें पीरियड्स में पेन शुरू होता है और कभी कभी उनमें ज़्यादा भी पेन देखने को मिलता है। ये भी एक तरह का नॉर्मल सिचुएशन मानी जाती है। कभी कभी जो हाइमन लेयर होती है उसके काफ़ी टाइट होने की वजह से, इम्पैक्टेड होने की वजह से भी पीरियड्स में क्रैम्प्स पेशेंट्स को ज़्यादा देखने को मिलता है। फ्लो प्रॉपर ना होने की वजह से भी देखने को मिलता है। देखा जाता है कि अगर जिनमें पीरियड्स फ्लो कम आता है उनमें पेन ज़्यादा देखने को मिलता है और अगर फ्लो अच्छा हो जाता है तो पेन भी रिड्यूस कर जाता है। तो ये भी धीरे धीरे करके थोड़ी सी सिचुएशन सही हो जाती है। और टीनेज के बच्चों में थोड़ा जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती है, क्योंकि एकदम नई चीज़ उनके बॉडी में शुरू हुई है, उस समय हार्मोन्स के माल फ्लैक्चुएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको पेन देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है, उसमें आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। इससे आप अपने पेन को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो घरेलू चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो आप क्या करें कि पानी का सेवन अच्छा रखें। आप साथ में अगर पॉसिबल है तो बच्चे को या लड़की, जो भी घर में आप में जिसको ये पेन की प्रॉब्लम है, उसको आप नारियल पानी दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे रहते हैं तो पेन कम रहता है। आप बनाना खिला सकते हैं बच्चे को, इससे भी काफ़ी हद तक
तक पेन रिड्यूस रहता है, आप हॉट वाटर बॉटल एप्लीकेशन कराएं, आप अजवाइन खिलवाएं। बहुत अजवाइन एक्चुअली बहुत अच्छा काम करता है गैसियस फॉर्मेशन की कंडीशन, क्योंकि पीरियड्स के दौरान बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और उससे गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है विच कैन लीड अ डिस्मेनोरिया विच कैन क्रिएट अ पेन इन द एब्डोमेन। तो उसकी कंडीशन में आप थोड़ा सा अजवाइन बच्चे को या घर में जो भी पेन वाले पेशेंट्स हैं उनको खाना खाने के बाद एक थोड़ी सी अमाउंट में अजवाइन खिलाकर गुनगुना पानी पिला दें, वो भी पेन कम करने में बहुत ज़्यादा मदद होता है। इसके अलावा जो पपीता है, आप पपीता का भी सेवन कर सकते हैं, वो भी पेन कम करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छा करता है, फ्लो इम्प्रूव करता है, और जब फ्लो आपका अच्छा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पेन काफ़ी हद तक रिड्यूस कर जाता है। तो ये सब कुछ टिप्स हैं दोस्तों जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेन रहता है तो आप हल्का सा ऑयल मसाज भी इवन कर सकते हैं, पेट पर हल्का सा तेल गुनगुना करके आप अपने जो है नाभि और उससे नीचे थोड़ा सा हल्के हाथ से मसाज करके सिकाई कर दें, उससे भी बहुत हद तक आपको पेन में रिडक्शन देखने को मिल सकता है। इन सारी चीज़ों को आप ट्राई करें, लेकिन जो मैंने डिजीज़ कंडीशन बताई आप उनके ऊपर ज़रूर ध्यान दें कि अगर आपको इस तरह का पेन लगातार बना रहता है तो एक बार आप ज़रूर अल्ट्रासाउंड करके चेक करें कि कहीं आपको कुछ ऐसी यूट्राइन डिसऑर्डर तो नहीं है जो आगे जाके और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो इसको समय रहते ही जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ एंड हेल्दी।